बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। कौमी असम्बली में दो अहम बिल पेश किए गए थे हुकूमती रुकन की जानिब से, और कायमा कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, लतीफ़ खोसा और बाकी लोग मौजूद थे, और मुतफ़िक़ा तौर पर वो बिल मुस्तरद करवा दिए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा ऑडियो लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच में अहम समाअत कल हुई थी, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और जो फ़ैसला सामने आया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज आइनी बेंच में जो ज़लज़ला 2005 में ज़लज़ला आया था और उसके बाद जो तरक्याती काम होने थे या वहाँ लोगों को प्रोग्रेस जो मुतासरीन में ज़लज़ला मुतासरीन को जो फ़ंड्स मिलने थे, वहाँ पर दोबारा से जो हॉस्पिटल गिर गए थे, स्कूल गिर गए थे, उसके हवाले से ये अज़खुद नोटिस केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और 6 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में आयशा मलिक साहबा मौजूद नहीं हैं, वो मौजूद हैं लेकिन आइनी बेंच में वो नहीं बैठ रही। आइनी बेंच ने रिमार्क दिया कि बताया जाए कि मुतासरीन आबादकारी और मनसूबों की ताख़ीर का ज़िम्मेदार कौन है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा कि 2005 का ज़लज़ला आए 19 साल गुजर चुके, इतने अरसे बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो चुके होंगे, बताएं हुकाम ने मुतासरीन की भलाई के लिए अब तक क्या काम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि ज़लज़ले के बाद घरों की तामीर के लिए जंगलात ज़मीन क्यों अलाट की गई। ज़लज़ले से जहां घर गिर गए दोबारा तामीर कर देते। हुकूमत तामीरात के चक्कर में पड़ने की बजाय मुतासरीन को रकम दे देती। मुतासरीन को रकम मिलती, वो अब तक अपने घर खुद बना चुके होते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा ज़लज़ला मुतासरीन की तबाहियाँ मैंने खुद अपनी आँखों से देखी हैं। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन से ज़्यादा ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में कुछ नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क दिया कि ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली वफाक और सूबे के ताउन से होनी थी। महकमों की बैड गवर्नेंस और अदम ताउन से मुतासरीन मुश्किलात झेल रहे हैं। बैड गवर्नेंस की वजह से मामलात अदालतों में आते हैं। महकमे अपना काम करें तो अदालतों में केसेस ना आएँ। आज मैं बैठा था जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की अदालत में, मेरा एक केस था, तो इस वक्त वो जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख साहब के पास जो आलिया नीलम साहबा और उनके बाद आबिद अज़ीज़ शेख और फिर शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में केस था जो एक मजलिस होनी थी और मजलिस की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। मुतलका जो थाना था उसकी जानिब से मजलिस रुकवा दी गई। ये अब की नहीं है, ये दरख्वास्त कोई पुरानी चलती आ रही होगी, मुहर्रम के दिनों की होगी। या जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने आज रिमार्क्स दिए। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि देखें, आप जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जब आइन रिलीजन के मुताबिक आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने की इजाज़त आइन दे रहा है और बुनियादी इंसानी हक़ है, तो हुकूमत ने क्या ठेका लिया है कि हर चीज़ को ख़राब करना है। खुदा का खौफ करें। जज साहब ने कहा ब्यूरोक्रेसी को हम नहीं जानते। क्या आपने पूरे सूबे में आप अगर कोई ऑर्डर निकालते हैं तो वो कॉपी पेस्ट ऑर्डर होता है और इस तरीके से आप पूरा सूबा चला रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये दुरुस्त नहीं हैं। और आप जो आपके हुकाम हैं, जब आप जो सरकारी वकील को कहा, आप हुकाम को ख़ुद भी को बात समझाया करें कि खुदा का खौफ करें, बुनियादी इंसानी हकूक़ के सामने आपके नोटिफिकेशन की क्या हैसियत है। तो वो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया कि ये आप कैसे रोक सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट अदालत आइन ने दे दिया है। आप कहते हैं जी पहले परमिशन लें, अगर कोई मजहबी प्रोग्राम करना है तो परमिशन लें। जब आइन ने इजाज़त दी है तो आपसे किस चीज़ की परमिशन मांगनी है। और मेरे ख़्याल में जब जज साहब ने ये बात कर दी तो वहीं पे चूँकि जब प्रोटेस्ट करने की या मूवमेंट या जो असम्बली है, अब मैं आपको पिंडी की अहवाल बताऊं। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं, जो गेस्ट हाउस थे बंद कर दिए गए हैं, आपने अड्डे बंद कर दिए हैं, आपने मोटरवे बंद कर दिए। तो जिन स्टूडेंट्स को आप हॉस्टल से निकाल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। या तो आप उनका कोई वज़ीर आज़म हाउस या ऐवान सदर में कोई 2 रातों के लिए उनके लिए कोई जगह बनाएं, उनको अकोमोडेट करें। आप उनको हॉस्टल खाली करवा रहे हैं और आगे अड्डे आपने बंद किए हुए हैं, मोटरवे आपने बंद किए, तो वो कहाँ जाएंगे। तो कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है और ये निज़ाम है चलता जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ज़लज़ले से कितने लोग मुतासर हुए, मुतासरीन के लिए अब तक कितने घर बना लिए गए, वफाकी और सूबाई हुकूमत के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में बहाली की परफॉर्मेंस पर क्या है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने रिमार्क दिया कि मुतासरीन के लिए कितने फ़ंड्स आए और मुतासरीन के लिए फ़ंड्स में कितना कहाँ पर ख़र्च हुआ, अदालती सवालात पर रिपोर्ट जमा करवाई जाए। वफाकी हुकूमत को कहा
वहीं पे जंगलात की कटाई केस में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जंगलात की कटाई केस में वफाकी सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने रिपोर्ट में पूछा कि बताया जाए जंगलात के कितने रकबा पर कब्ज़ा किया गया और बताया जाए जंगलात के कितने रकबा पर कब्ज़ा वागुजार कराया गया, जंगलात की कटाई रोकने के क्या इक़दाम और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया, मुश्किलात बढ़ाने के लिए अब तक क्या इक़दाम, जंगलात बढ़ाने के लिए अब तक क्या इक़दाम बढ़ाए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मारगला हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। जंगलात की कटाई और जंगलात रकबा पर कब्ज़ा का बहुत बड़ा माफिया है। सरकारी हुकाम की मिली भगत से जंगलात रकबा पर तजावुज़ात और कटाई होती है। जंगलात की ज़मीन फालतू नहीं दीगर मकासद के लिए अलॉट की जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जंगलात की ज़मीन किसी दूसरे मकसद के लिए अलॉट नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अहम केस था वो ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक केस था। आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक्स वगैरह का मामला चला था और उसमें मुख्तलिफ़ लोगों की ऑडियो लीक्स हुई थी और उसमें साबिक जो जज हैं उमर अता बंदयाल की भी और उनकी फ़ैमिलियों का, उमर अता बंदयाल की फ़ैमिलियों का और बाकी कुछ जजेस की फ़ैमिलियों का भी मामला सामने आया था। बुशरा बेगम की भी ऑडियो लीक हुई थी। तो ये एक सिलसिला, फिर शहबाज शरीफ वगैरह की, मरियम नवाज़ की भी ऑडियो लीक हुई थी। अब बेसिकली जजेस की ऑडियो लीक से मुतल्लिक और वो जो 90 दिन में इंतखाबात होने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और उस वक्त वो जो सारा सिलसिला चला था जिसमें मुनीब अख्तर साहब के भी और बाकी चीज़ें भी, उस पर एक कमीशन बना दिया बग़ैर चीफ जस्टिस की मंजूरी के। काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना दिया गया, आमिर फ़ारूक और नईम अख्तर अफ़गान, ये जो उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो उसके ऊपर इमरान ख़ान ने और जो आबिद ज़ुबैरी थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने दरख्वास्तें दायर की। कमीशन पर कार्रवाई रुक गई, स्टे ऑर्डर जारी हो गया और काजी फ़ाइज़ी साहब बार बार उसका जिक्र करते रहे कि कमीशन की कार्रवाई को रोका गया था। अब चूँकि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कार्रवाई की थी और उन्होंने जो रोका था कि किसी तरह की भी फ़ोन टेपिंग नहीं करनी और सर्वेलेंस से रोका था, उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया था वफाकी हुकूमत ने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के 2 रुकनी बेंच ने बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था और अब वो केस भी इस अदालत में आ गया। सवाल ये उठा ऑडियो लीक्स केस में कि चूँकि काजी फ़ाइज़ चला गया है, तो अब नया कमीशन बनेगा। जब नया कमीशन बनेगा तो ये जो कमीशन बना था जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें ये तो गैर मौसर हो चुकी हैं, उस पर 7 रुकनी बेंच था, कल उसने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि क्या ऑडियो लीक्स कमीशन लाइव इशू है? भाई अभी है, ज़िंदा है कि ख़त्म हो चुका है ये इशू? कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं जबकि कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे हुकूमत से हदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। ऑडियो लीक के मामले पर कानूनी नुक्ता तो मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कमीशन की तश्कील का काबीना का फ़ैसला आज भी मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियाँ चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर करेगी? हम किसी सूरत भी अपनी अदलिया को नीचा दिखाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएंगे। अब वो पता नहीं किस हवाले से ये बात की गई है, लेकिन दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से ये सारे मामलात आगे बढ़ाए गए और अदलिया के हवाले से भी। जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन हैं और वो बेसिकली तो ख़ास लोगों के जैसे मोहसिन नकवी और फैसल वावडा हैं। नूर आलम ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुनहरफ थे और फिर उनको पब्लिक PDM हुकूमत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया था, वो जो 1.5 साल उनकी हुकूमत रही। और अब वो हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के फॉर्म 47 के MNA, लेकिन वो हुकूमत के साथ होते हैं और उन्होंने कहा था आईनी तरमीम में कि अगर JUIF नहीं भी होगी तो मैं वोट दूंगा। उनको पता था उनको इलेक्शन कमीशन ने कहाँ नाअहल करना है। वो पहले दिन से एक बिल लाना चाहते थे कि तौहीन अदालत का कंसेप्ट ही ख़त्म होना चाहिए, तौहीन अदालत होनी नहीं चाहिए। एक तौहीन अदालत, एक वो चाहते थे कि ओवरसीज़ का जो इंतखाबात लड़ने का या ओवरसीज़ का वोट देने का जो है उसको ख़त्म करके इनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ ओवरसीज़ को। कौमी असम्बली कायमा कमेटी में कानून व इंसाफ का इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें देने का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। नूर आलम खान का मेंबर पार्लियामेंट पर दोहरी शरीयत तर्क करने का बिल ज़ेर बहस आया। नूर आलम खान ने कहा कि ओवरसीज़ या दोहरी शरीयत रखने वालों को मखसूस नशिस्त दी जा सकती है और जमीयत उलमा इस्लाम की आलिया कामरान ने भी नूर आलम के बिल की मुखालफत की। नूर आलम का अदालतों से तौहीन अदालत अख्तियार लेने का बिल भी ज़ेर बहस आया, जिसमें कहा गया कि तौहीन अदालत का साकिब निसार गलत इस्तेमाल करते रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि तौहीन अदालत का कानून ख़त्म होने की बजाय इसको बेहतर कानून बनाया जा सकता है। आप जो कहते हैं कि ये कानून सिरे से ख़त्म हो जाए तो फिर अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे लोग।
लतीफ़ कोसा ने कहा कि ये जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है 2002 का, ये मुशर्रफ दौर का, एक आमिर के दौर का है। आपने इतने कानून बना दिए लेकिन पार्लियामेंट ने आज तक तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ कोई कानून ही नहीं बनाया। तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप कानून ख़त्म करना चाहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी जो ख़ातून आलिया कामरान हैं उन्होंने भी और बाकी लोगों ने जो बिल हैं उनको मुस्तरद कर दिया। दोनों जो बिल थे उनकी जानिब से, नूर आलम खान की जानिब से, जिसके बाद फिर उन्होंने बिल अपने वापस ले लिए। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कोटा सिस्टम में तोसी से मुतल्लिक़ बिल मुस्तरद कर दिया। बिल जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन असम्बली आलिया कामरान ने पेश किया, जिसे कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान ने, MQM ने, मुस्लिम लीग नून ने भी कोटा सिस्टम में तोसी की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी, JUI और एक और थे, उनकी जानिब से कोटा सिस्टम में तोसी की हमायत की गई है। तो जो तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने का नूर आलम खान का था उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसने वो बिल वापस ले लिया है। जिनको ये लगता था, जैसे अब इमरान खान की दरख्वास्तें हैं जेल मुलाकातों से मुतल्लिक़ और तौहीन अदालत, हर दूसरे दिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो जाती है, तो वो चाहते हैं तौहीन अदालत का कानून ही ख़त्म हो जाए। जजेज़ ऑर्डर दें, मर्ज़ी है अमल दरामद करें, मर्ज़ी है ना करें, लेकिन जज के पास कोई अख्तियार ना हो, जिसको बिल आखिर मुस्तरद कर दिया गया और उनको वापस लेना पड़ा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।